19 मार्च को जो ब्राह्मण महापंचायत होने वाली है, उसमें जो भी ब्राह्मण है, राजस्थान के किसी भी कोने में रहता है, किसी भी गांव में रहता है, किसी भी ढाणे में रहता है, अपने आप को ब्राह्मण समझता है और ब्राह्मण के नाम से कमा के खा रहा है, ब्राह्मण होने पे गर्व कर रहा है, ब्राह्मण होने का ठप्पा लगा रहा है, तो फिर समाज ने पहली बार बुलाया है तो आना चाहिए और बेझिझक आना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश शर्मा नांगल लाडी और आपसे आगामी 19 मार्च 2023 को होने वाली ब्राह्मण महापंचायत जो जयपुर विद्याधर नगर में आयोजित होने वाली है, उसके बारे में बात करने आया हूं। विशेषकर ब्राह्मण समाज से और बाकी सभी माननीय समाजों से मैं बात करना चाह रहा हूं। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र वाला देश है, जिसमें सभी को यह छूट है कि वो अपने सामाजिक संगठनों की स्थापना कर सकता है, उनकी बैठकें बुला सकता है, उनके अंदर निहित बुराइयों को दूर करने के लिए वो सामाजिक स्तर पर कार्य कर सकता है। तो इसी तरह से ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि पिछले साल हीरक जयंती पर राजपूत समाज भी एकत्रित हुए थे। समाज में निहित कई बुराइयों के ऊपर उन्होंने चर्चा की थी और अभी 5 मार्च को जाट समाज ने भी महाकुंभ किया और राजस्थान के अलग अलग जिलों से बहुत सारे जाट भाई आए और शांतिपूर्वक तरीके से अपना महाकुंभ आयोजित करके और अपने अपने घर चले गए। मैं सभी समाजों से समर्थन मांगने का अधिकारी हूं, इसलिए कि मैंने हीरक जयंती में राजपूत समाज का बहुत समर्थन किया था, उनके पक्ष में वीडियो डाले थे और जहां भी मुझे लगा था कि मुझे ये व्यवस्था देखनी चाहिए, ये करनी चाहिए, तो मैंने किया था। और जाट महाकुंभ में भी मेरे जाट मित्रों के साथ में मैंने बाहर से आने वालों की भोजन व्यवस्था का भी पूरा उनमें भोजन व्यवस्था में मैंने पूरा सहयोग किया था और महाकुंभ में भी मैं गया था। अब 19 मार्च को ब्राह्मणों की बारी है। ब्राह्मण को घर से निकलना है और महापंचायत तक आना है, ये सभी नेता कह रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं। मैं कुछ अलग बिंदुओं पर बात करना चाह रहा हूं आपसे। सामाजिक सौहार्द फैलाने के लिए सभी समाजों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे में सद्भावना रखनी चाहिए, उनके जो नैतिक मूल्य हैं उनकी सराहना करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और आप चाहे उन्हें मानो या ना मानो, लेकिन आप उनके ऊपर छींटाकशी नहीं करें, क्योंकि कहते हैं अपनी लाइन को बड़ा करिए बिना किसी दूसरे की लाइन को मिटाए हुए। श्रेष्ठ कौन, इस बात पर तो बहुत चर्चाएं होती रहती है और इस बात पर सबसे ज्यादा बहस चिढ़ती है। कौन सा समाज श्रेष्ठ है, कौन सा कुल श्रेष्ठ है, कौन जाति श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है। अरे श्रेष्ठ कौन है भाई? श्रेष्ठ वो है जो भारत भूमि पर जन्म ले चुका है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिस पर स्वयं भगवान ने जन्म लिया है। किसी भी देश में, किसी भी संस्कृति में भगवान ने जन्म नहीं लिया। भगवान के पैगंबर जरूर आए हैं देशों के अंदर, लेकिन भगवान, साक्षात भगवान इस धरती पर आए हैं और इस धरती पर आने की वजह से बहुत सारे देवी देवता इस धरती पर आए हैं। तो इस देव भूमि के ऊपर जिस पर स्वयं भगवान ने जन्म लिया, इस पर इंसान तो क्या, कोई प्राणी भी अगर जन्म ले लेता है तो वो श्रेष्ठ है, वो अपने आप में श्रेष्ठता रखता है। इस भारत भूमि पर जन्म लेना ही अपने आप में श्रेष्ठता साबित करता है। इसलिए इस बहस में नहीं पड़ना है कि कौन श्रेष्ठ है, हम बलवान हैं, हम विद्वान हैं, हम ताकतवर हैं, हम सेवा करते हैं, हम फलाने करते हैं, ढिमका करते हैं, ये नहीं। मां भारती की सेवा के अंदर सभी समाज लगे हुए हैं और सभी समाजों की एक भूमिका होती है, उनकी एक जिम्मेदारी होती है, उनका एक कर्तव्य होता है। वो अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं, तभी मां भारती उन्नति को प्राप्त करती है। कौन श्रेष्ठ है, इस बहस में क्या रखा है? जो शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, कई मेरे एससी के दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, हम साथ उठते बैठते हैं, वो शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, आज वो बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। और मेरे कई बढ़िया समाज के, ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो जूता बेचने का काम कर रहे हैं। जातिवाद कहां रहा है? अगर हम ध्यान से देखें तो केवल पॉलिटिक्स में जातिवाद रहा है। आज हम किसी होटल के अंदर जाति पूछ करके चाय पानी नहीं पीते, खाना नहीं पीते खाते। हम जाति पूछ करके किसी वेटर से खाना नहीं मंगवाते। हम स्विगी वगैरह यूज करते हैं, जोमेटो वगैरह यूज करते हैं। कौन खाना बना रहा है, कौन खाना लेके आ रहा है, क्या हम वहां पर जाति निर्धारित करते हैं? उस ट्रेन के अंदर कौन समोसे बेच रहा है, किस जाति का लड़का समोसे बेच रहा है, और हम सभी उसकी चाय भी लेते हैं, उससे समोसे भी लेते हैं। कहां जात पूछते हैं? रिक्शा में बैठने से पहले, किसी टैक्सी में बैठने से पहले कहां जात पूछते हैं? जात केवल लोकतंत्र में वोटों के लिए याद रखी जाती है और वोटों के लिए की जाती है। तो चलो इसीलिए वोटों के लिए करते हैं उन नेताओं को जो समाज के नाम पर वोट बटोरते हैं और फिर समाज को धत्ता बताते हैं। उनके लिए हमें संगठित होना आवश्यक है कि तू हमारे वोट ले रहा है,
इसका मतलब यह नहीं है कि ब्राह्मण समाज ब्राह्मण को देगा या जाट समाज जाट को देगा। कोई भी समाज की, इस क्षेत्र में इतने सारे समाज के, इस समाज के अमुक समाज के लोग रहते हैं और किसी भी जाति का नेता है, उसने हमारे समाज के इतने वोट आपने लिए हैं, तो आपने हमारी सामाजिक उन्नति के लिए क्या किया है, यह सवाल हर किसी के दिमाग में आना चाहिए। और इन चीजों को लेकर के महापंचायतें, महाकुंभ होना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम सब मिलकर के चलेंगे, सामाजिक सौहार्द रखेंगे, तभी देश उन्नति करेगा। एक दूसरे की लड़ाई से कभी भी देश उन्नति नहीं कर पाएगा। तो ब्राह्मणों से भी निवेदन है कि आप आइए, घर से बाहर निकलिए और डरने की जरूरत नहीं है। आप किसी पार्टी से बंद कर रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी संगठन से बंद कर रखने की जरूरत नहीं है, आपको किसी बड़े भाई साहब से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे भाई साहब बने घूमते हैं, वो फलाने भाई साहब, वो ढीपड़ का भाई साहब। कोई भाई साहब नहीं है। आप अपने आप में श्रेष्ठ है, आप अपने आप में नेता हैं, अपने आप में कार्यकर्ता हैं और अपने आप में देश के एक नागरिक हैं। इसलिए आपको आना चाहिए और सभी समाजों से निवेदन है कि आप सामाजिक सौहार्द बनाएं। ब्राह्मण महापंचायत में आने वाले सभी ब्राह्मणों का सहयोग करें। जहां भी आपको लगता है, जैसी भी उचित व्यवस्था आप कर सकते हैं, करिए। दूर दराज से आएंगे, जयपुर शहर के लोगों से निवेदन है, पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि आप हमारे इस महापंचायत को सफल बनाने में पूर्णतया सहयोग करें। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।